जोन हॉल में फिल्म लग गया, वो हॉल के तोड़ फोड़ मालिक के तहा घोड़ा तोड़ के बैठा देंगे। असली जादव है। याचना नहीं अमरण होगा, जीवन जय एवं मरण होगा। मार कर देंगे, देखिएगा महाभारत दोबारा होगा। लाठी के जोर पर बंद होगा। सिनेमा रिलीज हो गया तो लाठी के जोर पर बंद होगा। अगर इसको रिलीज कर दिया गया 27 तारीख को, तो ज्यादा समाज सुदर्शन चक्र उठा लेगा। उसमें न जादव जी का एगो कोई कलाकार है, न उसमें कोई रोल है जादव जी का, तो फिर जादव समाज को क्यों बनाने वाले तिवारी जी है? और नाम दे रहा है जादव जी का लड़की का रोल, और इधर से मुस्लिम समाज को, तो एक तरह से जो मनुवादी सोच के लोग हैं, ये प्रगति तिवारी हो या अंकित भड़ाना हो, ये जो मनुवादी सोच के लोग हैं, और इन लोग करीब करीब दो समाज को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्यक्त करते हैं कि हम स्वतंत्रता को सम्मान करते हैं, लेकिन किसी समाज की बहू बेटी को गलत छवि, रूढ़ी छवि दिखाना ये कतई स्वीकार नहीं है। 2% जो एंटीना वाले लोग हैं देश में, जो नफरत फैला करके अभी जो देश के सत्ता अभी जो हाथ में लिए हुए हैं, बस उनको नफरत फैलाना है। हिंदुत्व इस्लाम करके ही मतलब उनको सत्ता में रहना है। इसके सिवा न कोई उनके पास मिशन है, न कोई विजन है, और नहीं कोई मतलब कि विकास का उनके पास रोड मैप तैयार है। जहाँ जहाँ सिनेमा हॉल में चला तो जादव समाज आग लगा देने का काम, हिंसा कीजिएगा। एकदम हिंसा करेंगे। बीजेपी के कई एक सांसदों का बेटिया ने मुस्लिम समुदाय से किया, उसके पहले स्टोरी नहीं बनाया गया, लेकिन आज जो फुल बहुमत में आ गए हैं, उसके आने के बाद अभी हम दोनों को, मुस्लिम और जादव को, अगर ये सवाल उठता है कि अगर उल्टा होता तो फिर आप लोग सहमत थे? यादव जी की लव स्टोरी को लेकर देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी के मद्देनजर जहानाबाद जिले में भी विरोध प्रदर्शन यादव समाज के द्वारा किया जा रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ जहानाबाद के मखदुमपुर में। आप देख सकते हैं कि पुतला फूका गया है। जो डायरेक्टर हैं, आप बताइए कि क्यों, क्या विरोध है आपका? ये जो जादव लव स्टोरी में जो चीज दिखाया गया, जादव का लड़की वो एक मुस्लिम समुदाय से, ये दोनों समुदाय का लड़ाने का काम किया जा रहा है। ये टोटली, इसके पहले भी जो ये लव स्टोरी चल रहा है, इसके पहले बीजेपी के कई एक सांसदों का बेटिया ने मुस्लिम समुदाय से किया, उसके पहले स्टोरी नहीं बनाया गया, लेकिन आज जो फुल बहुमत में आ गए हैं, उसके आने के बाद अभी हम दोनों को, मुस्लिम और जादव को, केवल यही नहीं, अति पिछड़ा दलितों को आज जादव समाज पे हो रहा है, कल किसी और समाज पे भी ये आवाज उठाई जाएगी। आपत्ति किस चीज को है? टाइटल को लेकर के है कि स्टोरी को लेकर? स्टोरी को लेकर है, क्योंकि एक जादव की लड़की है। अब आपने जो टाइटल दे दिया कि जादव के समाज का, ये आज नहीं, इसके आने वाले समय में भी इसका बहुत भुक्तभोगी होना पड़ेगा। किसी भी लव स्टोरी पे कहेगा कि जादव जी की लव स्टोरी चल रही है। अगर ये सवाल उठता है कि अगर उल्टा होता तो फिर आप लोग सहमत थे? नहीं, उसमें भी नहीं सहमत होते। कैसे सहमत होते? किसी समुदाय से हम लोग नहीं है, इस तरह का नहीं हो रहा है। या तो लव स्टोरी का नाम रख के ये चलाए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। साफ तौर पर समुदाय आधारित फिल्म नहीं होनी चाहिए। नहीं। आपका क्या कहना है कि अगर किसी एक समुदाय का अगर टारगेट करके आप फिल्म बनाते हैं तो यह गलत है, अपमान है। चाहे किसी समाज का हो, बनाना है तो सीधा आप उसका नाम रख देते हैं लव स्टोरी फिल्म, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन एक समुदाय को टारगेट बना रहा है, एक दूसरे से लड़ाने की काम कर रहे हैं, तो ये तो समाज की तोड़ने की बात है, ये बेटी बहुओं की इज्जत की बात है। अगर किसी समाज की बहन हो, बेटी हो, माँ हो, अगर उस पर आँच आवेगा तो क्या कोई समाज बर्दाश्त करेगा? आज प्रगति तिवारी की जहाँ तक बात है, क्या उसकी समाज के बारे में अगर विशेष बोला जाए तो क्या उसका समाज बर्दाश्त करेगा? ये ऐसा संभव है? नहीं। इसलिए टारगेट बनाया गया है जादव समाज को, और उसके साथ मुस्लिम समाज को भी टारगेट बनाया गया है। तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं, हम लोग कृष्ण के वंशज हैं, समझ गए। अगर इसको रिलीज कर दिया गया 27 तारीख को, तो ज्यादा समाज सुदर्शन चक्र उठा लेगा, आग लगा देने का काम करेगा। जहाँ जहाँ सिनेमा हॉल में चला तो जादव समाज आग लगा देने का काम, हिंसा कीजिएगा। एकदम हिंसा करेंगे। यदि नहीं माना तो हिंसा कैसे प्रदर्शन कीजिए, लेकिन हिंसा क्या हद तक सही? प्रदर्शन करने से नहीं मानेगा तो हिंसा को बचेंगे। एक चीज बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है याचिका खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि टाइटल में कोई विवाद नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, याचिका खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल मूवी बनने से नहीं है। सवाल है उसमें न जादव जी का एगो कोई कलाकार है, न उसमें कोई रोल है जादव जी का, तो फिर जादव समाज को क्यों बनाने वाले तिवारी जी है? और नाम दे रहा है जादव जी का लड़की का रोल, और इधर से मुस्लिम समाज को, तो एक तरह से जो मनुवादी सोच के लोग हैं,
ये प्रगति तिवारी हो या अंकित भड़ाना हो, ये जो मनुवादी सोच के लोग हैं और इन लोग करीब करीब दो समाज को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग इस विरोध के माध्यम से यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे हमारे यादव समाज के लोग हो, मुस्लिम समाज का लोग हो या किसी भी समाज का लोग हो, हम सभी समाज को सम्मान करने वाले लोग हैं। हम लोग का जो कुल है, समाज है, वो आदि से अनंत तक हम लोग का इतिहास है। हम लोग एक दूसरे को मदद करने वाले हैं। जहां पर अन्याय होता है, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। तो हम सभी लोग से ये आग्रह करते हैं, हमारे समाज के भी युवा लोग हैं, इस पर हम लोग को भड़कना नहीं है, बनाने वाले लोग को सबक सिखाना है। युवा से ही पूछ लेते हैं, तुम क्यों आए हो? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि हमारी आवाज़ उठाने के लिए आप हमें सपोर्ट किए। हम अभिव्यक्त करते हैं कि हम स्वतंत्रता को सम्मान करते हैं, लेकिन किसी समाज की बहू बेटी को गलत छवि, रूढ़ी छवि दिखाना एक कतई स्वीकार नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से मार्च को संपूर्ण किए। इससे हम लोग का छवि अशांति फैलाना, कहीं पे किसी प्रकार का अहिंसा फैलाना गलत है। सबसे पहले हमें फिल्म इंडस्ट्री और जो CBFC जो फिल्म निर्माता है, उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारे सही चित्रण, और जो निर्माता है उनसे अपने बहन बेटी को गलत चित्रण न दिखाएं, ताकि हमारे समाज में जो उग्र फैल रहा है उसे एक बड़ी जनसंख्या में एक बहुत गंदी तरह से मतलब समाज के प्रति जा रहा है दिशा। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग इसको पुरजोर और चाहेंगे कि बोर्ड आगे से भी ऐसा फिल्म ना बनाए जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो और लोगों को मानसिक और ठेस पहुंचे। खास करके यादव समाज को अगर आप ठेस पहुंचा रहे हैं तो देश के लिए आगे रंजीला युद्ध हो, चाहे जहाँ पे भी यादव समाज ने देश के लिए बलिदान दिया है स्वतंत्रता से लेकर के आज तक, तो ये कहाँ से ऐसे छवि लाया? एक चीज बताइए, जो इस तरह का जो फिल्म निर्माण कर रहे हैं, क्या लगता है इसके पीछे क्या मानसिकता? बहुत बहुत धन्यवाद आदिल जी। अभी हमारे यादव समाज के बहुत सारे वक्ता लोग बोले, बाकी बात तो बोल ही दिए, लेकिन जो मेन जो वजह है, ये 2% जो एंटीना वाले लोग हैं देश में, जो नफरत फैला करके अभी जो देश के सत्ता अभी जो हाथ में लिए हुए हैं, बस उनको नफरत फैलाना है। हिंदुत्व इस्लाम करके ही मतलब उनको सत्ता में रहना है। इसके सिवा न कोई उनके पास है मिशन है, न कोई विजन है, और नहीं कोई मतलब कि विकास का उनके पास रोड मैप तैयार है। आप कहीं भी देख लीजिए, अभी हम 5-6 जो इंडिया लेवल के टॉप मोस्ट जो लीडर हैं, उनके बेटी को आप देख लीजिए, उनका दामाद खुद है मुस्लिम। और अब एक यादव समुदाय पर जब तुमको फिल्म बनाना ही था तो एक व्यवस्था परिवर्तन, जय यादव जय माधव अभी हमारे रैली में भी देखे, तो भगवान कृष्ण पर यदुवंश के नाम पर बनाता ना व्यवस्था परिवर्तन। महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण यदुवंश व्यवस्था परिवर्तन की बात किए थे, लेकिन उसको भी 2% वाले एंटीना वाले लोग कथावाचक जो बैठेंगे ना, तो क्या बोलेंगे, रासलीला तो रामलीला, तो रासलीला किए तो 16,000 पटरानियाँ रखे। इस तरह से मतलब पूरे देश को दिग्भ्रमित करके मतलब कि हिंदुत्व में बांट रहे हैं। और यादव जी के लव स्टोरी, ये समझिए ना कि मतलब कि अभी देश का जो स्थिति जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक के जो अभी देख रहे हैं ना, एक से एक फाइल खुल रहा है। ये इन लोग का बहुत बड़ा प्लानिंग रहता है। अभी स्टीम फाइल आप देखे होंगे कि 17 में प्लानिंग हुआ था कोरोना का। उसी तरह से ये समझिए कि अभी हमारे देश में जो यादव समाज है व्यवस्था परिवर्तन की ओर बढ़ गए, तो उनको मतलब ना कहता है कि रास्ता को डाइवर्ट करने का ये यादव जी का लव स्टोरी जो है ना, ये रास्ता से डाइवर्ट करने का एक क्या करेंगे यादव जी? देखिए, जिस प्रकार से हमारे समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, हम सभी पूरा भारत में जिस प्रकार का विरोध है, अगर इस फिल्म को रिलीज करता है तो यादव समाज की ओर से जितना भी सिनेमा घर है उसको मतलब कि सरकार के तरफ से अगर नहीं बंद किया गया तो हम लोग के तरफ से पुरजोर बलपूर्वक बंद कराने का काम करेंगे। और मैं फिल्म निर्देशक से आग्रह करता हूं कि यादव समाज पे अगर आपको फिल्म बनाना ही है तो रेजांगला में जिस प्रकार से हमारे वीर योद्धा ने लड़कर चीनी सैनिकों से लोहा लिया, उस पे आप फिल्म बनाइए। और कारगिल में विजेंद्र यादव जो कि 19 गोली खाकर भी अभी जिंदा है, उन पे फिल्म बनाइए। इस प्रकार से यादव समाज को बदनाम करने का कोशिश न करें, इसमें ही भलाई है। तुम लोग क्यों आए? मार करने आए हैं, इसलिए ये फिल्म के लिए और क्या है।
क्या प्रॉब्लम होता है? क्या प्रॉब्लम है? इतना सस्ता है यादव की माँ बहन की फिल्म बनाएगा, मार कर देंगे। देखिएगा महाभारत दोबारा होगा धरती पर, महाभारत दोबारा होगा। अच्छा तो देखिए क्या कहेंगे? मृदुल तिवारी को अगर चेहरा ही चमकाना था तो यादव जी का नाम लेकर, तो उससे अच्छा कि यादव जी के लिए कटोरा ले लेते और अपने अपने चेहरा चमकाने के लिए यादव जी का टाइटल रखे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि तिवारी जी होकर यादव जी का टाइटल लेके अपना चेहरा चमका रहे हैं, ताकि उनका इंडस्ट्री में नाम हो। लाठी के जोर पर बंद होगा, सिनेमा रिलीज हो गया तो लाठी के जोर पर बंद होगा। यादव जी बंद किया जाएगा। यादव जी कह रहे हैं, जी यादव जी कह रहे हैं। हाँ, लाठी के जोर पर बंद करें, सरकार ना बंद करेंगे तो लाठी के जोर पर बंद होगा। हम लोग शांतिपूर्वक बंद करवाएंगे। क्या कहना चाहिए? जी देखिए, पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले जो ये फिल्म है यादव तोड़ फोड़ करेंगे। जोन हॉल में फिल्म लग गया, वो हॉल के तोड़ फोड़ मालिक के तहा गोला तोड़ के बैठा देंगे। असली यादव है। ऐसा कौन कर रहा है बताओ? ऐसा कौन जो हमारी फिल्म रिलीज हुई है, जो यादव जी का लव स्टोरी, उसमें यादवों का कोई रोल नहीं है। एक प्रकार के साजिश के तहत कृष्ण और सुदामा का आपने देखा होगा कि पूर्वजों से दोस्ती था। उस दोस्ती को बीजेपी की सरकार खंडित करने के लिए जो अंकिता तिवारी है और मृदुल तिवारी है और जो अंकित भंडारा है, क्या है पता नहीं, वो और फिल्म नहीं बना रहा है। एक जिस प्रकार से उन्होंने एसटी फाइल्स जो किया है, उस प्रकार से एक हम लोग का बीच में लड़ाने का काम कर रहे हैं। भाषा में कहना चाहता हूँ, अगर इंडस्ट्रीज को समझना होगा तो समझेगा, नहीं तो हम लोग याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय एवं मरण होगा। यादव समाज के लोग जो है आज यादव जी की लव स्टोरी मूवी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे मखदुमपुर में। और क्या कुछ कहा है जो आपने सुना है, इन तमाम बातों पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।